हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज 12.2। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक्स माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी हैज एंगल C is equal to 90 degree, AB 9 meter, BC 12 meter, CD 5 meter and AD 8 meter. How much area does it occupy? एक आपके पास क्वाड्रिलेटर गिवन है, एक एंगल गिवन है 90 मीटर, तो आप रख दीजिए AB 9 मीटर, BC 12 सेंटीमीटर, CD 5 मीटर, AD 8 मीटर। तो फ्रेंड ध्यान से देखोगे, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। और आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी आता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस्ट फ्रेंड आप अप्लाई करते हो इन ट्रायंगल BCD एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका यहाँ पर क्या है BC और हाइट क्या है आपका CD। 1/2 इंटू 12 इंटू 5। तो आप इसको काट दो, 2 1 2, 2 2 6 12, 6 5 30 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड आपका इसका एरिया निकल चुका है। अब आपको इस ABD का एरिया निकालना है। तो फ्रेंड्स आपके पास 2 साइड्स गिवन है, थर्ड साइड्स गिवन नहीं है। थर्ड साइड जब आप निकाल सकते हो तो आपके पास पेरीमीटर गिवन हो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास पेरीमीटर गिवन ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं, वो भी पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। तो हम अप्लाई कर देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो गाइस BCD एक ट्रायंगल बना देते हैं, BCD 12 मीटर, ये 5 मीटर की है, हमें ये साइड से निकालने हैं। तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। BC क्या आया पर 12 और CD हमारा क्या है 5। आप इसका स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, आप इनको प्लस कर दो 169। अब गाइस यहाँ पर स्क्वायर है तो आपका इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, और 169 का रूट क्या होता है 13 मीटर। तो आपकी तीसरी साइड्स निकल चुकी है 13 मीटर। तो बेस्ट फ्रेंड्स मैंने बताया था कि अगर आपके पास तीनों साइड्स की बनो तो अब आप इसके बाद सीधे S का फॉर्मूला लगाइए, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला का लगाइए, तो आपका क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं ABD, ये साइड्स हमें 13 मीटर की बना चुकी है। A 13 मीटर, B 9 मीटर, C 8 मीटर। इन ट्रायंगल ABD A इज इक्वल टू 13 मीटर, B इज इक्वल टू 8 मीटर, C इज इक्वल टू 9 मीटर। S निकालने का फॉर्मूला A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। गाइस इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका S निकल जाएगा 15 मीटर। अब आपके पास S आ गया है तो बस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हीरोन फॉर्मूला लगा दो, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C रूट। S की वैल्यू 15 है, 15 माइनस 13, 15 माइनस 8, 15 माइनस 9, 15 माइनस 13 2, 15 माइनस 8 7, 15 माइनस 9 6। 15 को हम खोल सकते हैं 3 5 3 इंटू 5, 2 को एज इट इज, 7 का एज इट इज, 6 का 2 इंटू 3। गाइस पेयर्स को हम बाहर लिख लेते हैं, और जो पेयर्स के बिना है उसको रूट के अंदर ही रखते हैं। तो 3 का पेयर्स बन रहा है तो एक 3 बाहर आ गया, एक 2 का पेयर बन रहा है तो हमने 2 बाहर ले लिया। अब जिनके पेयर नहीं बन रहे वो हमने रूट के अंदर ही रखे, जैसे 5 और 7, 5 इंटू में 7। तो बस गाइस 6 रूट 35 हो जाएगा। तो फ्रेंड अब आपको रूट खोलने ही आता है, नहीं आता तो आप थोड़ा सा देख सकते हो। 35
आप पीछे से 2 डिजिट छोड़ते हो, तो यहाँ पर तो 2 है ही ऑलरेडी, तो आपने 2 करा स्क्वायर, ये 4 4 जा 5 से हो जाएगा, 5 5 जा 25, माइनस करोगे तो 10 होगा, यहाँ पे 5 प्लस कर दोगे, जो संख्या यहाँ आपने सोचे उसी संख्या को यहाँ पर आप प्लस कर दोगे, 10 बन जाएगा। फिर हम पीछे पॉइंट लगाकर 0 0 उतार लेंगे, थोड़ा एक और पॉइंट के बाद सॉल्व चाहिए हमें। अब यहाँ पर हमें लिखना है, हम एक 9 तक ले सकते हैं, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 इतना आ जाएगा, 981। बस गाइस, अब आपको 2 पॉइंट चाहिए, पॉइंट्स के बाद एक ही डिजिट चाहिए, तो हमारा कितना सॉल्व करके आ रहा है 5.9, तो √35 की जगह आप लिख सकते हो 5.9, और भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको अप्रोक्स में डाल दिया है। तो 5.9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35.4 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस आपको रिक्वायर्ड एरिया चाहिए था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। गाइस, एरिया ऑफ ABD का क्या आया था 35.4 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD का कितना आया था 30 मीटर। आप इनको प्लस कर दो तो गाइस यही आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Find the area of a quadrilateral ABCD in which AB 3 cm, BC 4 cm, CD 4 cm, DA 5 cm and AC 5 cm। तो फ्रेंड्स, आपने ध्यान दिया हो तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एंगल्स गिवन था, इसलिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बोल रखा, तो हमारे नॉर्मल बन जाए, क्वाड्रिलेटर नॉर्मल बन जाएगा। क्वाड्रिलेटर बना लिया ABCD, AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। तो गाइस, आप ध्यान से देखो, एक इसका निकाल लो, फिर एक इसका निकाल लो हीरोन फॉर्मूला से, तो आपको पूरा रिक्वायर्ड निकल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हमें पूरा चाहिए। तो बस फ्रेंड्स, आपको बस सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इन ट्रायंगल ABC AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। तो गाइस, A 3 सेंटीमीटर, B इसको मान लो, C इसको रख लो, S निकाल लो, तीनों साइड्स गिवन है तो S निकाल के सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, A + B + C/2। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास S कितना निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो बस गाइस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला S - A S - B S - C, S की जगह वैल्यू रख दो 6 - 3 6 - 4 6 - 5 6 - 3 होता है, 6 - 4 2 होता है, 6 - 5 1 होता है। तो 6 का 2 × 3 हो जाएगा, 3 एज इट इज, 2 एज इट इज, 1 का होता ही नहीं है कुछ। तो गाइस, पेयर बना लो इसके, 2 एक बार आगे बार 3 सब बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर कुछ नहीं रहेगा, तो 2 × 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास एक एरिया निकल चुका है। सिमिलर सेम ऐसे ही दूसरे का निकाल लो इन ट्रायंगल ACD में। तो आपके पास A कितना है 5 सेंटीमीटर, B 5 सेंटीमीटर, C 4 सेंटीमीटर। तो आप S निकाल लो, A + B + C/2। आप 5 + 5 + 4/2, इनको प्लस करने के बाद 14/2 आएगा, 7 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, आपके पास S निकल चुका है 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD का निकाल लो फॉर्मूला लगाकर हीरोन। चलो देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD S - A S - B S - C। S की वैल्यू 7, A हमारे पास 5 था, B हमारे पास 5 था, C हमारे पास 4 था। 7 - 5 2 7 - 5 2 7 - 4 3 7 एज इट इज 2। इसमें कोई है ही नहीं जिसके हम फैक्टराइज करें। अब इसमें से हम पेयर निकाल लेते हैं, पेयर बनाकर एक 2 का ही बन रहा है, बस 2 को हमने बाहर रखा, 3 और 7 रूट के अंदर गया, तो 2 √21 आ गया। गाइस, अब रूट आ गया तो हमें खोलना पड़ेगा 21 को, सेम वही 21 लास्ट के 2 छोड़ते हैं, तो यहाँ पर 2 ही है लास्ट के,
ये क्या होगा 4 4 जा 16। अगर आप यहाँ 5 सोचोगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, 21 से ज़्यादा हो जाएगा तो आप 4 4 जा 16 ही ले सकते हो। इसे माइनस करोगे इसमें से तो यहाँ 5 बचेगा। जहाँ जितनी जो संख्या आपने सोची थी 4 उसी को ही प्लस कर देना है आपको 8। अब आपको एक ऐसी यहाँ संख्या सोचनी है और एक यहाँ ऐसी संख्या सोचनी है। एक पॉइंट में चाहिए हमें आंसर, तो कितनी भी जीरो ले सकते हो, बट लास्ट से हम एक साथ संख्या 2 उतारते हैं। एक साथ 2 डिजिट उतार ली हमने। अब हमें यहाँ एक ऐसी संख्या सोचनी है, उसी संख्या से हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है और 500 से कम लेना है। या आप उसको ख़त्म करना चाहते हो तो एक ज़्यादा लेकर इसको ख़त्म कर सकते हो। अब हम करेंगे इसको 8 को किससे कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाए जो। देखो फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से देखो, 8 यहाँ पे मैंने 5 सोचा तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई करा, 5 पंजे 25, 5 अट्ठी 40 तो 425 आ। अब मैंने यहाँ 6 सोची, 6 से ही मल्टीप्लाई करूँगी मैं, ये कितना रहा है 516। या मुझे ये क्वेश्चन यही ख़त्म करना है तो मैं एक एक्स्ट्रा ले सकती हूँ, तो मैंने ये 4.6 मतलब यहाँ पर 6 पर ले लिया, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर मैंने, तो यहाँ कितना आ गया ये, बस ये क्वेश्चन यही खत्म। तो हमारा कितना आया था 4.6। तो फ्रेंड √21 की जगह 4.6 रख सकते हो। 2 इंटू में 2 इंटू को करोगे तो 9.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपके पास सेकंड एरिया निकल गया। तो बेस्ट फ्रेंड आपको पूरा क्वाड्रिलेटर का चाहिए था तो दोनों को प्लस कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पहले का कितना निकला था 6 प्लस में दूसरे का हमारा लिख रहा था 9.2। इन दोनों को प्लस कर दो गाइस, आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम एरिया if the sides of the triangle are 26 cm and 30 cm and the parallelogram stands on the base 28 cm, find the height of the parallelogram। तो फ्रेंड पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एरिया ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो सेम है और उसके जो साइड्स हैं जो ट्रायंगल्स के 26 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है और जो पैरेललोग्राम स्टैंड कर रहा है मतलब जो पैरेललोग्राम का बेस है वो 28 सेंटीमीटर है। तो गाइस एक ट्रायंगल बना लो, उसी पे बेस हमारा कितना हुआ 28 सेंटीमीटर। ये देखो पैरेललोग्राम का भी बेस 28 सेंटीमीटर हो गया और आपको उसकी हाइट निकालनी। हाइट कैसे निकलेगी, ये जो इसकी हाइट दे रखी है ये फाइंड करनी है आपको। तो फ्रेंड्स आपको हाइट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको पैरेललोग्राम का। सबसे पहले पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। आपके पास बेस गिवन है, ना तो आपके पास हाइट गिवन है ना आपके पास एरिया गिवन है। तो पहले हम एरिया निकालेंगे बिकॉज हमें तो हाइट निकालनी है बाद में। एरिया कैसे निकाल सकते हो, आपके पास ध्यान से देखो, आपके पास ABC ट्रायंगल दे रखा है, तीनों वैल्यू दे रखी है आपके पास, तीनों साइड्स गिवन है आपके पास। तो बस तो लेट करके मान लेते हैं साइड्स इनके ABC, A 26 सेंटीमीटर, B 28 सेंटीमीटर, C 30 सेंटीमीटर। गाइस आपके पास तीनों साइड्स गिवन है एक ट्रायंगल के, तो आप सीधे एरिया निकाल सकते हो। सबसे पहले S निकालना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट उसे हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। तो A प्लस B प्लस C 26 प्लस में 28 प्लस में 13 अपॉन में 2। तो गैस इससे आपकी S निकल जाएगा 42 सेंटीमीटर। बस इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, तीनों साइड्स रख दी और S का वैल्यू पुट कर दिया। तो 42 माइनस 26 कितना आता है 16, 42 माइनस 28 कितना आता है 14, 42 माइनस 30 कितना आता है 12। तो फ्रेंड्स
42 को हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। फिर ये 3 से 3 7 जा 21, 7 जा 7, तो ये बन सकते हैं हमारे 42 के। 2 × 3 × 7, 16 को कैसे सॉल्व कर सकते हो? 4 × 4, 4 × 4, 14 को कैसे सॉल्व कर सकते हो? 2 × 7 और 12, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो फ्रेंड्स बस पेयर्स बना लो इसके। 1 2 बाहर आ गया, 1 2 ये बाहर आ गया। अब 3 आपके पास यहाँ एक है, एक ये 2 पेयर बन, एक पेयर बन गया, तो एक बार 3 बाहर आ गया। आपके पास 4 भी 2 बार है यहाँ पर, तो ये एक पेयर बन के एक बाहर आ गया, और 7 भी आपके पास 2 है यहाँ पर, तो आपका 7 गया। तो रूट के अंदर कुछ नहीं बचा आपके पास। तो बेस्ट फ्रेंड इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का निकल। लेकिन आपको क्वेश्चन में उसकी हाइट पूछी थी पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का है वो ही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा अभी कितना निकला है? 336। तो बेस्ट फ्रेंड आपके पास एरिया भी है, आपके पास बेस भी है, तो आपकी हाइट निकल सकती है। एरिया 336, बेस 28 इंटू हाइट। यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसको काटोगे आप तो 12 आ जाएगा। हाइट आपकी 12 सेंटीमीटर, आपकी हाइट 12 सेंटीमीटर निकल गई। ये आंसर है आपका। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A rhombus shaped field has green grass for 18 cows in grass. Its sides of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter. How much area of grass field will each cow be getting? Each पूछा है। सबसे पहले एक रोम्बस दे रखा है, हमने एक रोम्बस बना दिया। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और जो हमारा डायगोनल है वो हमारा 48 सेंटीमीटर दे रखा है। तो फ्रेंड्स ये याद रखना, एक रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के होते हैं, और बाइसेक्ट भी होते हैं। बिकॉज ये पूरा 180 का होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये ऐसे 1 2 3 4 राइट एंगल ट्रायंगल है। आप एक सॉल्व कर दो, और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आपके पास बेस तो है, हाइट की बनी नहीं है आपके पास, तो हाइट हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल AOD हमें जो निकालना है इसको लिख दो OD स्क्वायर बराबर, ये सबसे बड़ी होती है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। AD का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर। AD कितना है? 30 और AO कितना है? 24। तो बस आप 30 का स्क्वायर खोल दो, 24 का खोल दो स्क्वायर, आप इसमें से इसको माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा 324। तो फ्रेंड्स रूट को खोल सकते हो आप 324। मैंने अभी बताया था पहले लास्ट की 2 डिजिट छोड़, तो आपके पास 1 डिजिट बची, तो ये 3 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। हम यहाँ 2 नहीं ले सकते, बिकॉज 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 1 लेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। 3 में से 1 को माइनस करोगे तो 2, और एक साथ 2 डिजिट लेते हैं। अब जितनी यहाँ आपने सोची थी उसी संख्या से हम प्लस कर देंगे, तो 1 और 1 कितना आता है? 2। अब आपको एक संख्या ऐसी यहाँ सोचनी है और एक संख्या यहाँ पे ऐसी सोचनी है। जो यहाँ सोचोगे वो यहाँ सोचनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करो तो या तो इससे कम या इससे ज़्यादा ले लो, या इसके बराबर आ जाए तो और अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स ये 8 पर चला जाएगा, 8 पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 224 ही आएगा। तो हमारा रूट पूरा खुल चुका है। तो कितना आ गया हमारा रूट? खुलकर 18। तो बेस्ट फ्रेंड आपकी हाइट निकल चुकी है 18 सेंटीमीटर। आप यहाँ हाइट भी लिख सकते हो, h = 18 मीटर।
तो फ्रेंड एरिया ऑफ वन ट्रायंगल AOD मतलब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 बेस क्या है आपके यहाँ पर 24 क्योंकि बाइसेक्ट था 48 था तो हाफ हाफ हो गया 24 तो ये हमारा बेस कितना हो गया 24 इंटू में हाइट कितनी है आपके पास 18 अभी निकाली थी जब 18 तो आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास एरिया एक का कितना निकल जाएगा 216। लेकिन ऐसे हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 है हमारे पास। तो फ्रेंड बस एरिया ऑफ रम्बस 4 इंटू इस वाले जो हमारा निकला था उससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे चारों राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले से हमारा एरिया ऑफ रम्बस पूरा निकल जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन तो लिखा हुआ है हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास विल ईच काउ बी गेटिंग। वो कह रहा है कि ये एक प्रत्येक गाय कितने में घास को खाएगी। यहाँ से जो हमारा निकला था वो 18 गाँव का था, हमें एक गाय का निकालना है तो ग्रास एरिया फॉर 18 काउस इज इक्वल टू 864 ग्रास एरिया फॉर 1 काउ 18 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। आप इसको काटोगे तो 48 मीटर स्क्वायर ये एक गाय का निकल गया आपके। तो बस गाइस यही आपका आंसर है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors, each piece measuring 20 cm, 50 cm and 50 cm. How much cloth of each color is required for the umbrella? गाइस पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है वो। एक 10 ट्रायंगल वाले शेप के एक अम्ब्रेला है और उसमें 2 डिफरेंट कलर है। एक साइड का हमें मेजरिंग दे रखी थी 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और आपको निकालना क्या है प्रत्येक कलर मतलब ईच कलर प्रत्येक कलर के निकालना है। तो प्रत्येक कैसे कलर का 5 एक मान के चलो 5 रेड हो गए और 5 ब्लैक हो गए। तो ये 2 कलर है हमारे पास डिफरेंट कलर। तो हमें इस 5 कलर की प्रत्येक कलर की बतानी है 5 इसकी बतानी है। तो सबसे पहले गाइस आपके पास तीनों साइड्स गिवन है। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर A 20 सेंटीमीटर B 50 सेंटीमीटर C 50 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड S निकाल लो S A प्लस B प्लस C अपॉन में 2 20 प्लस में 50 प्लस में 50/2 इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास S निकल जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो बस फ्रेंड्स फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या होता है ये हम एक ट्रायंगुलर पीस का लगा दें। ऐसे कितने पीस है हमारे पास 10 हैं 1 2 3 4 5 पीस हैं। तो हम पहले एक का निकालेंगे तो S की वैल्यू कितनी है 60 माइनस 20 60 माइनस 50 60 माइनस 50। तो 60 माइनस 20 40 होता है 60 माइनस 50 10 होता है 60 माइनस 50 10 होता है। गाइस सबसे पहले ध्यान से देखो तो सबके पीछे 0 तो हम लगा सकते हैं 10 से 10 इंटू 6 60 4 इंटू 10 40 10 एज इट इज। आप पेयर बना सकते हो 10 का पेयर एक बार बाहर ले लिया ये 2 पेयर बन रहे हैं एक बार बाहर आ गया हमारे पास 6 और 4 बचा है। तो 6 को आप कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 4 को आप कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 10। अब इसमें भी आपके पास कुछ कॉमन बन रहा है एक 2 और पेयर बन रहे हैं 2 के। तो आप एक बार और 2 बाहर ले लो तो आपके रूट के अंदर क्या बचेगा एक 3 और एक 2 इंटू 3। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 200 हो जाएगा √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एक ट्रायंगुलर का एरिया निकल चुका है। लेकिन हमें चाहिए एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर मतलब कि हमें 5 कलर का चाहिए 5 ट्रायंगुलर का चाहिए 2 ही कलर है तो 5 कलर अलग अलग हो गए। तो बस इसका इस 5 से गुना करोगे तो ये हमारी ईच निकल गई 5 कलर हमारे का एरिया एक 1000 √6 हो जाएगा और 5 अदर कलर्स का 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट भी शेयर।